नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस पैसे की आरडी करवा देते हैं या इस पैसे को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, यानी पैसा रिस्क पे है। और अगर आप सेफ्टी से ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, वो पोस्ट ऑफिस की आरडी या किसी भी बैंक की आरडी स्कीम। देखिए अगर आप भी आरडी या किसी और स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर एफडी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे जहां पे आपको आरडी में 6.7% या ज्यादा से ज्यादा 7% का ब्याज मिलता है, और एफडी की अगर बात करें आज के टाइम पे तो एसबीआई बैंक में आपको 6.5% तक का ब्याज मिल रहा है। वहीं इस स्कीम में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 से लेकर 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि आपकी आरडी स्कीम, मान लीजिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे वो सेफ होता है, वैसे ही ये स्कीम भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है और पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है। अगर आप इसमें भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपका ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड की तरह कहीं पे मार्केट लिंक है और आपको वहाँ पे रिस्क है। आपका 100% पैसा वहाँ पे भी सेफ है। और इसके साथ साथ जो ये स्कीम है, इसके जो इतने सारे फायदे हैं, पहले क्या होता था, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए होती थी। अब सरकार ने क्या किया है कि सरकारी कर्मचारी ही नहीं, अब कोई भी शख्स इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। और इसके साथ साथ जो भी पैसा हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उस पे हमें इतना शानदार ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। आरडी स्कीम या एफडी स्कीम में क्या होता है कि हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं साथ में उसका जो ब्याज होता है हमें मेच्योरिटी में मिल जाता है। लेकिन इस स्कीम में क्या होगा, हमें जो ब्याज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ हमारा इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि इन सारी स्कीम से हमें ज्यादा ब्याज भी मिलेगा और इंश्योरेंस भी हमारा इंक्लूड है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। लेकिन उस स्कीम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आज के टाइम पे बैंक हमें एफडी में कितनी ब्याज दर दे रहे हैं और आरडी भी हमें कितनी ब्याज दर दे रहे हैं, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए कि उस स्कीम में आखिरकार हमें कितना फायदा हो रहा है और उस स्कीम के सारी वो स्कीम कौन सी है, उसके क्या क्या फायदे हैं, सारी चीजें एक एक करके बिल्कुल जल्दी से समझने वाले हैं। उस स्कीम को समझने से पहले सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आज के टाइम पे अगर हम आरडी करवाते हैं तो उस कंडीशन में कौन से ऐसे बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिस है जो हमें सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो बात करें सबसे ज्यादा आरडी पे कहाँ पे ब्याज मिल रहा है, सबसे पहले तो आते हैं हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है। सबसे पहले बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो हमें 8.05 की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद हमारा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो हमें 7.45 की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो हमें 7.1% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक में जो हमें आरडी पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है इंडसइंड बैंक 7.9% की। आरबीएल बैंक जो हमें दे रहा है वो है दे रहा है 7.2% की। और बंधन बैंक हमें दे रहा है 7.85 की। अगर सरकारी बैंक्स की बात करें तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हमें 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। एसबी जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया है वो है 7.3, बैंक ऑफ बड़ौदा हमें 7.25, और जो पोस्ट ऑफिस है वो हमें आरडी पर 6.7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कोई भी बैंक, सिर्फ और सिर्फ एक बैंक को छोड़कर, जो हमारा सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो हमें 8% से थोड़ा सा ऊपर की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वरना कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें 8% से ज्यादा की इंटरेस्ट रेट मिल रही हो। तो इसीलिए अगर हम सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखें तो वहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़े रिस्की हो जाते हैं। तो अगर हमें इस इतना रिस्क लेना ही है तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमें 15 से 16 या 12-13% तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिलेंगे अगर हम रिस्क ले रहे हैं। अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, तो सेफ्टी के मामले में सबसे सेफ होता है पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे हमें आरडी में 6.7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आरडी में हम हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हमें 5 साल की आरडी करवानी होती है जिसमें हमें हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो 10,000 के हिसाब से हर महीना 5 साल के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे, फिर हम उस स्कीम के बारे में जानेंगे और उसमें ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि हमें उस स्कीम में कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले आरडी को कैलकुलेट करते हैं। पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है हमारी आरडी स्कीम कैलकुलेटर। यहाँ पे हमने 10,000 रुपये डाल लिए हैं और कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलकुलेशन आ जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हो, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम 5 साल की स्कीम है, इसलिए 10,000 रुपये अगर हम 5 साल के लिए हर महीने डालते तो हमारी जेब से जाएंगे 6 लाख रुपए। और टोटल जो ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 1,13,658 रुपये। यानी हमारे 6 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 7,13,658 रुपये।
आप जो हमें ब्याज मिल रहा है 5 साल में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर, वो मिल रहा है 1,13,000। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्कीम से अगर उसमें हम 10,000 रुपये डालते हैं। देखिए, हमने आरडी में तो इन्वेस्ट करके देख लिया कि हमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। आइए अब जानते हैं हमारी उस स्कीम के बारे में। ये हमारी स्कीम है पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, ये भी पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही शानदार स्कीम है और इस स्कीम में 19 से लेकर 55 साल का कोई भी शख्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर बात करें कितने साल की स्कीम होगी, तो मान लीजिए अगर आप 30 साल के हैं तो इस स्कीम को आप 35 साल, 40 साल, 45 साल यानी अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। आप चाहे तो इसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप जितने साल के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हो। अगर आपने 3 साल तक ये अकाउंट चला लिया है तो उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बीच में ही बंद करवाना चाहता हूँ, तो 3 साल के बाद ये स्कीम बीच में बंद भी हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर 5 साल से पहले आप इस स्कीम को बंद करवाओगे तो उस कंडीशन में आपको जो बोनस या ब्याज है तो वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना 5 साल के बाद ही इसको बंद करवाओ, नहीं तो अपना लोन ले लो, उसके बाद आप इसको बंद करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। जैसा कि हमने हार्ड में इन्वेस्ट करके देखा था, तो इसमें भी हम उतने ही पैसे इन्वेस्ट करके देखेंगे। और अगर हम बात करें इसका मेन फीचर की, वो है इसका इंश्योरेंस। जैसे और स्कीम्स जितने भी हमारी एफडी है, आरडी है, किसी भी बैंक की कोई भी स्कीम हो सकती है, उसमें जितने भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं प्लस में उसका जो ब्याज बनता है हमें सिर्फ और सिर्फ वही मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। इसी वजह से अगर हम इस स्कीम में मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और भगवान अगर कुछ हो जाता है और मान लीजिए हमने इसमें 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको 10 लाख रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे। जो आपके नॉमिनी है उसको 10 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ जितना इसमें ब्याज हो रखा है वो भी मिलेगा। तो इसलिए सबसे शानदार फीचर इसका ये भी है कि आपका इंश्योरेंस भी यहाँ पे इंक्लूड है। ब्याज तो आपको उतना मिलेगा, यानी ज्यादा ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं हमें पीएलआई स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। ये है हमारे सामने पूरी कैलकुलेशन। जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट करके देखा था, अगर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीना 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए, तो आपकी जेब से जाएंगे 6 लाख रुपए और आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,13,000 इन 5 सालों में। यानी आपके 6 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 7,13,000 रुपये। आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। यही 10,000 रुपये अगर हम पीएलआई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आप पीएलआई स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका 5,80,000 रुपये का इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा। और 30 साल के शख्स के लिए ये जो किस्त बैठेगी, ये बैठेगी 5,80,000 के जो इंश्योरेंस के लिए वो बैठेगी 9,950 रुपये, यानी 9,950 रुपये की किस्त बैठेगी। 5 साल तक अगर आपको ये हर महीना भरने हैं तो आपके जेब से जाएंगे 5,97,000 रुपये। यानी टोटल ब्याज आपको मिलेगा 1,50,000 रुपये। जहां आपको आरडी स्कीम में 1,13,000 मिल रहा था, यहाँ पे आपको 1,50,000 ब्याज मिलेगा। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तो बहुत ही शानदार स्कीम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।